गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति परिवार में। जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आज के क्लास में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का एक कॉन्सेप्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, उसको थोड़ा सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है उसको थोड़ा देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 3 बिंदु ले लेंगे। ठीक है, ये बिंदु हो गया ए जिसका निर्देशांक मान लिए x1, y1। एक बिंदु हो गया बी जिसका निर्देशांक मान लिए x2, y2। x2, y2 और एक बिंदु ले लिए सी जिसका निर्देशांक मान लिए x3, y3। ठीक है, अब तीनों बिंदु से हम x अक्ष पर क्या करेंगे, लंब डालेंगे। सबसे पहला नंबर इसको मिला लिए। ठीक है, तीनों बिंदु से हम x अक्ष पर लंब डालेंगे। ठीक है, लंब डाल दिए। अगर देखें तो बी यहाँ मान लेते हैं, इसको x2, y2 मान लिए। x2, y2। ठीक है, चल उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसको O मान लिए, इसको P मान लिए, इसको Q मान लिए, इसको क्या मान लिए, R मान लिए। ठीक है, B और P के बीच की दूरी, ठीक है, ये क्या है, y2 है। ये अगर y2 है तो B और P के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2, क्योंकि BP जो है क्या हुआ, y निर्देशांक है तो y2 हो गया। और A और Q के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। C और R के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमको पता चल गया। उसके बाद O और P के बीच की दूरी क्या हो गया, x2 हो गया। O और Q के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, O और Q के बीच की दूरी हो जाएगा x निर्देशांक माने x1। तो यहां से P और Q के बीच की दूरी कितना निकल गया, x माइनस x1 माइनस क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, और O और R के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा। तो QR क्या हो जाएगा, x3 माइनस क्या हो जाएगा, OQ मतलब क्या, x1। तो ये हो जाएगा x3 माइनस x1 QR हो जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम समलंब AB PQ का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर AQRC का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें से BCRP के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे तो हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर। तो चलो निकाल के देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर एक चीज लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, कहेंगे चूंकि OP तो हो गया x2 और OQ क्या हो गया, OQ बराबर क्या लिखोगे, टोटल हो गया ये x1 माइनस क्या हो जाएगा x2। QR अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, QR टोटल क्या है, x3 में से किसको घटा दोगे, x1 को। तो x3 माइनस क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद OR क्या हो जाएगा, OP तो x2 हो ही गया। OQ क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा OQ x1 और OR क्या हो जाएगा, OR हो जाएगा x3। ठीक है, O से R के बीच की दूरी क्या हो गया, x3। उसके बाद है BP y2, AQ y1 और CR y3 है। ठीक है, तो देखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा,
त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज किसका किसका क्षेत्रफल? ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल, ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ए क्यू आर सी का क्षेत्रफल, ए क्यू आर सी का क्षेत्रफल माइनस, देखो पूरे ए बी पी क्यू और ए सी आर क्यू में से अगर हम बी सी की पी आर को घटा देंगे तो ए बी सी नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो माइनस लिखेंगे समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है, ये चतुर्भुज का सिंबल है। समलंब चतुर्भुज बी सी आर पी का क्षेत्रफल, बी सी आर पी का क्षेत्रफल, क्लियर, ठीक है। तो अब देखेंगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक है। ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्या? क्षेत्रफल, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूले पर डालें तो समलंब चतुर्भुज ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो यहां से आ जाएगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग क्या होगा? बीपी और ए क्यू, बीपी प्लस क्या हो जाएगा? ए क्यू, और ऊंचाई क्या होगा? यानी समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा? पी क्यू, फिर प्लस यहाँ पर क्यू है। इसके लिए अगर हम देखें ए क्यू आर सी के लिए, तो ए क्यू आर सी के लिए 1/2 इंटू ए क्यू प्लस समांतर भुजा ए क्यू और क्या सी आर है, सी आर अगुना दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाए? क्यू आर, क्यू आर, अब माइनस 1/2, अब समलंब बी सी आर पी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू क्या हो जाएगा? बीपी प्लस सी आर, समांतर भुजाओं का योग बीपी प्लस सी आर, और इसके लिए उनके बीच की दूरी क्या लिखोगे? पी आर। यहां तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? उसके बाद जो है वैल्यू डालेंगे, बीपी को क्या लिखेंगे? बीपी क्या है? y2 है, तो y2 लिखेंगे प्लस ए क्यू क्या है? ए क्यू y1 है, y1, और पी क्यू क्या है? पी क्यू, पी क्यू क्या है? यहाँ पर पी क्यू भी लिख सकते हो, पी क्यू क्या है? पी क्यू ओ क्यू में से ओपी घटाओगे तो ओ क्यू कितना है? x1 माइनस ओपी क्या है? x2, तो x1 माइनस क्या लिख सकते हो? x2, तो इसको लिख सकते हो x1 माइनस x2, समझ में आ रहा है? प्लस 1/2 इंटू ए क्यू क्या लिखोगे? ए क्यू तो हो गया क्या? y1, और सी आर क्या लिखोगे? y3, y3 और क्यू आर को क्या लिखोगे? x3 माइनस x1, क्यू आर जो है यहाँ से यहाँ तक x3 है और यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो x3 में से पूरे में से इतना घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा। इसको लिखेंगे x3 माइनस x1, x3 माइनस x1, क्लियर। फिर माइनस 1/2 इंटू बीपी का मान कितना है? बीपी y2 प्लस सी आर क्या है? सी आर हो जाएगा y3 और पी आर क्या है? पी आर
पी आर कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखना पी आर की पूरे में से ओपी को घटा देंगे, क्योंकि ओ आर में से हम किसको घटा देंगे, ओपी से, ओपी को। तो यहाँ से पी आर बराबर क्या निकल का गया, ओ आर कितना है x3 और ओपी घटा देंगे तो x2, तो x3 माइनस क्या हो जाएगा x2 ना, यहाँ से लिख सकते हैं x3 माइनस x2। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ रहा। उसके बाद क्या करेंगे, 1/2 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। y2 को इस सब से फिर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y1 को इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको आ जाएगा, ठीक ना, क्या आ जाएगा, हमको आ जाएगा x1 y2 माइनस x2 y2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x1 y1 माइनस x2 y1, यहाँ तक क्लियर। फिर प्लस तो 1/2 कॉमन ले लिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 y1 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा x1 y1 फिर x3 y3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x3 y3 माइनस x1 y3 यहाँ तक क्लियर। फिर माइनस, यहाँ माइनस दे देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x3 y2 और माइनस x2 y2, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस x3 y3 और फिर माइनस x2 y3, यहाँ तक क्लियर, समझ में आ रहा, दिख रहा। अब देखो यहाँ पर कैंसिल कौन कौन होने वाला, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर लो। अब कैंसिल कौन कौन होने वाला वो थोड़ा सा देख लो। कैंसिल जो है यहाँ है x2 y2 माइनस में है ना, और x2 y2 यहाँ माइनस में। 1 मिनट, मिस्टेक हो गया है। क्या मिस्टेक हुआ है देखो, यहाँ पर इसको ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज ही करेंगे, ठीक ना। इसको ऐसे कर लो, इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख लो, ठीक है, क्योंकि माइनस से फिर ना सब में मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से ध्यान रखना 1/2 कॉमन ले लिए, ठीक है, इंटू, ध्यान से समझना, ये हो जाएगा x1 y2 माइनस x2 y2 प्लस x1 y1 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 माइनस x1 y1 प्लस x3 y3, ठीक है। फिर आ जाएगा यहाँ माइनस x1 y3, फिर आप माइनस से सब में मल्टीप्लाई करो, ठीक है, किस में, माइनस से। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है माइनस x3 y2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x2 y2, फिर क्या आ जाएगा माइनस x3 y3, फिर माइनस माइनस प्लस x2 y3, ठीक रहा, कोई दिक्कत। अब ब्रैकेट को क्लोज करो। अब कैंसिल होने वाला कौन कौन है देखो, यहाँ पर देखो x2 y2 माइनस में है तो ई प्लस कर जाएगा, फिर x1 y1 प्लस में है तो x1 y1 माइनस में ई से ई कट जाएगा, है x2 y1 क्या है माइनस में है, अच्छा x3 y3 यहाँ प्लस में है तो इससे ई कट जाएगा, है कटेगा ना। चलो उसके बाद और कोई कैंसिल होने वाला है देखो, तो चलो यहाँ शुरू करते हैं, देख लेते हैं। x1 y2 कहीं पर माइनस में x1 y2 है, देख लो x1 y2 नहीं है, चलो इसको देखो x2 y1 है यहाँ माइनस में, तो कहीं पे प्लस में x2 y1 कहीं पर नहीं, चलो x3 y1 यहाँ प्लस में, तो कहीं पर माइनस में x3 y1 नहीं है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर।
उसके बाद हम चलो लिखते हैं, यहाँ से लिखें दिखेगा। तो यहाँ से 1/2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमको क्या क्या मिल रहा है, x1/2, ठीक ना, x1/2, फिर क्या बच रहा है -x2/1, -x2/1, फिर +x3/1, +x3/1, फिर -x1/3, -x1/3, ठीक है, -x3/2, यहां पर लिखते हैं x3/2 +x2/3, x2/2 जो बच गया उसको हम लिख दिए। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलो उसके बाद क्या लिखेंगे, अब यहां पर कुछ कॉमन लेना है। देखो यहाँ x1/2 है, तो x1 वाला टर्म और कहीं पर तुमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों को एक साथ रखो। तो इन दोनों को जब हम एक साथ रखें तो x1/2 आ गया -x1/3 प्लस x2 वाला टर्म को एक साथ रखो, x2 यहाँ है, x2/3 माइनस, अब x2 वाला टर्म कहीं पर यहाँ पर है, x2/1। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ रहा? फिर प्लस x3 वाला टर्म को एक साथ रखो, तो यहाँ x3 है, y1 माइनस आ जाएगा x3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा? चलो उसके बाद है लास्ट लाइन हम लिखते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, हम x1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। x1 कॉमन लेने के बाद हमको क्या बच रहा, y2 माइनस y3, यहाँ से x2 कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा y3 माइनस y1, और यहाँ से x3 कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा y1 माइनस y2। समझ में आ रहा? ठीक है, यही क्या हुआ 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही क्या हुआ त्रिभुज ABC का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक ना, समझ में आ रहा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है निकल के आ गया 1/2 गुना x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, तो यह हो गया तुम्हारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अगला कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट है लिखेंगे, चूंकि बिंदुएं ए दे देगा x1 y1, बी दे देगा x2 y2 और सी x3 y3 है। ठीक है, संरेख है। यदि बिंदुएं ए बी और सी क्या संरेख है तो उस केस में क्या होगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक ना, कब, जब बिंदुएं क्या होगी, संरेख होगी तब। ठीक है, या इस तरीके से तुम लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि 1/2 का अगर उधर भेजोगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू
y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो सवाल में इस तरीके से दे देगा, कोई 3 को बिंदु दे देगा, कहेगा सिद्ध करें कि बिंदु ए बी और सी क्या है? संरेख है। तो उसको कैसे सिद्ध करेंगे? क्योंकि जहाँ सिद्ध करने के लिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का यूज करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को किसके बराबर कर लेंगे? 0 के बराबर कर लेंगे। ठीक ना, तो बिंदु क्या हो जाएगा? संरेख हो जाएगा। समझ में आ रहा था? अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। ठीक है ना, मतलब 3 बिंदु दिया गया है, 2,3 -1, 0 और 2, -4। ठीक है, ठीक है, पहला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें दूसरा है -5, -1, 3, -5 और 5, 2। ठीक है, तो दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी इस तरह का प्रश्न आवे, ठीक है, तो इसके लिए मान लेते हैं रफली हम एबीसी त्रिभुज मान लिए। कोई ए का निर्देशांक मान लिए 2,3 है, बी का मान लिए है -1, 0 और सी का 2, -4। ठीक है, इसको मान लेते हैं x1, y1, इसको मान लेते हैं x2, y2 और इसको मान लेते हैं x3, y3। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यहाँ से क्या निकल जाएगा? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ जाएगा बराबर, क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। क्लियर? तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू x1 का मान कितना आ जाएगा? x1 आ गया 2 और y2 का मान कितना आ गया? 0 और y3 का मान कितना आ गया? y3 क्या है? -4 है, यहाँ माइनस फार्मूला वाला है और ये -4 देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखेंगे? +4। समझ में आ रहा है? प्लस x2 का मान कितना आया? -1, x2 हो गया -1, y3 कितना दिया? -4, ये हो जाएगा -4 और माइनस फार्मूला वाला। और y1 क्या है? y1 का मान 3 प्लस x3 कितना दिया है? 2 इंटू y1 का मान कितना दिया है? 3 और y2 का मान कितना दिया? y2 0। तो यहाँ से हमको क्या आ गया? 1/2, 4 + 0 4 हुआ, 4 दूना 8, यहाँ -4 और -3 हो जाएगा। क्योंकि देखो दोनों का साइन क्या है? सेम है। जब सेम साइन का रहता है तो दोनों क्या होगा? उसी साइन के साथ जुड़ जाता है। तो 4 3 कितना होगा? 7 माइनस में, और उसको -1 से गुना करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब प्लस 3 - 0 3 होगा, 3 दूना कितना हो गया? 6। तो यहाँ से हमको आ जाएगा 8 7 15 और 6 21, 21/2 वर्ग मात्रक आ जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? बिंदुएं 2,3 -1, 0 और 2, -4 के से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में है बिंदु -5, -1, 3, -5 और 5, 2 इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे? हम एक त्रिभुज बना लेंगे ए बी और सी। ए का निर्देशांक है -5, -1, बी का निर्देशांक है 3, -5 और सी का निर्देशांक है 5, 2। इसको मान लेते हैं x1, y1, इसको मान लिए x2, y2 और इसको मान लिए x3, y3। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। क्लियर? समझ में आ रहा है? फॉर्मूला आई। अब वैल्यू डाल दो। x1 का मान कितना आ गया? -5 है ना, और y2 का मान कितना आ गया? y2 दिया -5 और y3 कितना दिया? -2। फिर प्लस x2 का मान कितना दिया? 3
y3 का मान कितना दिया है 2 और y1 का मान कितना दिया, y1 दिया -5। तो याद रखना -t फॉर्मूला वाला है और y1 के स्थान पर अगर हम -5 रखेंगे यहाँ, अच्छा -1 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +1 है कि नहीं, ठीक है। प्लस x3 का मान कितना आ जाएगा, x3 का मान दिया 5, y1 का मान कितना है -1 और y2 का मान कितना है, फिर y2 का मान दिया -5, तो माइनस तो फार्मूला वाला, y2 का है -5, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +5। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से आ जाएगा 1/2 कर लो, देखो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है तो उसी साइन के साथ जुड़ जाएगा। 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 माइनस में, उसको -5 से गुना करो तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। 7 × 5 = 35, 2 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा 5 में से गया 4। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ क्या है, एक प्लस और एक क्या माइनस है। जब भी इस तरह एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो उसमें क्या करते हैं, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देते हैं, ठीक ना। और बड़ा वाला के जो आगे का साइन रहता है उस साइन को हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ 5 में से गया कितना बचेगा 4, प्लस में कि माइनस में, प्लस में बचेगा। क्यों, क्योंकि बड़ा वाला क्या है प्लस में है। और 4 × 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब सबको जोड़ोगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 गुना 35 × 9 = 44 और 20 कितना आ जाएगा 64। काटोगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो यही आ जाएगा 32 वर्ग मात्रक, क्योंकि जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम लोग वर्ग मात्रक में लिखते हैं, ठीक ना। यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।